पहला गुलदस्ता आज की शाम का साई के चरणों में, एक्चुअली साई के चरणों में ही है, अनूप जी के थ्रू। और मैं कहूँगा कि एक इधर साई है, एक इधर साई है, क्योंकि साई जी सत्य साई बाबा का रोल कर रहे हैं। अनूप जी बिल्कुल वो साई है, ये साई है, तो ये साई के चरणों में हमने गुलदस्ता रखा है, आपको बोलते। और एक बात और, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे भजन, बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, रविंद्र साठे जी। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये दो महान विभूतियां और उनके साथ प्रकाश जी। प्रकाश जी स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ और शाल से। और ये हमारी परिपाटी है, हमारी परंपरा है, हम अपने आगंतुकों का, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। और ये अभिनंदन आप सभी की तरफ से। अशोक हमराही जी को मैं वक्त नहीं दे पाया, माफ करना, तो उनको ज्यादा नहीं मालूम इसको बुलाना कब कहाँ बुलाना है। तो रविंद्र साठे जी ये हमारे महाराष्ट्र के मराठी के सबसे उत्तम गायकों में से, चुनिंदा गायकों में से ऊपर के श्रेणी में रहने वाले रविंद्र साठे जी हैं। ये हमारे हर प्रोजेक्ट में जुड़े रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि अनूप जी के साथ इन्होंने डुएट गाया है, जो किशोर कुमार जी गाने वाले थे, इन्होंने गाया, अनूप जी ने गाया, तो इनका बहुत बहुत स्वागत। तो बोनस हो गया कि रविंद्र साठे जी मुझे आज यहाँ मिल गए इतने दिनों के बाद। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। और रविंद्र साठे जी कुछ कोटि के गायकों में एक माने जाते हैं हमारे देश के। केवल इनको मराठी गाना कहिए, ये हर भाषा के बहुत अच्छे गायक हैं, हिंदी के बहुत अच्छे गायक हैं। मुझे याद है कि यश चोपड़ा जी एक फिल्म बना रहे थे मशाल, जिसमें संगीत हृदयनाथ मंगेशकर जी का था। तो उसमें एक गाना मैं, रविंद्र साठे जी, सुरेश वाडकर और किशोर कुमार गा रहे थे। तो हम लोग जब पहुंचे वहाँ, हम लोगों ने सबने अभ्यास किया, गाना जरा मुश्किल था। तो थोड़ी देर में किशोर कुमार ने मुझे कहा कि अनूप, मैं सबको ये कह के जा रहा हूँ कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि ये गाना मुझसे नहीं गाया जाएगा। और वही हुआ, मुझे उन्होंने कहा, मैं निकल रहा हूँ कपड़े। और फिर वेदनाथ जी मुझे मेरे पास आए, कहने लगे किशोर कुमार कहाँ गए? मैंने कहा वो गए, वो नहीं गाएंगे। और फिर हमने, सुरेश ने और रविंद्र जी ने गाया। वो गाना बहुत अच्छा था। मैं इसकी एक लाइन भी सुना देता हूँ। फुटपाथों पे रहने वाली। तो किशोर जी को क्या मुश्किल लग रहा था इसमें, गा सा गा रे गा, एकदम से सा के बाद रे जो लेना था, उसमें उनको मुश्किल हो रही थी। फुटपाथों पे रहने वाले, रातों ने पाला हमको उजाले, रातों ने पाला हमको उजाले, फुटपाथों पे रहने वाले। ये गाना फिर हम 3 लोगों ने गाया और बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो आज मेरे लिए बोनस हुआ कि रविंद्र जी हमको मिल गए और इतनी अच्छी सी बात की। बहुत ही सरल हृदय रविंद्र साठे जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि साई के चरणों में इसके संगीतकार हैं शैलेश धर्मगांवकर जी और चतुर सेन जी। मंगेशकर कहते हैं, हमारा सौभाग्य वो सीखता है। और प्रकाश जी, उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और सचमुच अब ये त्रिवेणी पूरी हो गई। और वैसे भी आज जैसा कि जिक्र किया अनूप जी ने, त्रिवेणी बह रही है। जहां साई के चरणों में हम हैं, वहां लाडली भी है। और साथ ही साथ एक ऐसी पुस्तक जिसमें बात भले ही उनके जहन की हो, लेकिन वो जहननामा हम सभी का है, हम सभी के लिए है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। और अब इसके बाद हम इसका विमोचन, हम कह सकते हैं म्यूजिक रिलीज, और हम आपको बता भक्त रस में सराबोर, भक्त रस में डूबे हुए। और
इसके गायक जो है, इस गायक कलाकारों में साधना जी अभी शायद वो आ नहीं पाएंगे, आना था उन्हें। इसके अलावा रविंद्र साठे जी तो है ही, राम शंकर जी और वो भी शायद आ नहीं पाएंगे, मनीष जेठे जी हैं, अंजू हमें प्रेरणा देते हैं। और साईं के चरणों में इसके लिए हम एक ऐसी शख्सियत को इस समय बुलाना चाहेंगे मंच पर जिन्होंने इसके लिए प्रेरणा दी। और तो सामने देखिए सर। एक बार बंद कर दीजिए। आराम साहब सामने। थैंक यू। श्री अनूप जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र साठे जी और हमारे बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नावकर जी ने तैयार किया, इसके लिए भी एक बार फिर हम आवाज देंगे अनूप जी को, रविंद्र साठे जी को। मराठी फीचर फिल्म लाडली और इसकी रिकॉर्डिंग पिनाकल स्टूडियो में हुई, रिकॉर्डिस्ट मिलिंद नांदगांवकर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके गीत प्रकाश जी ने ही लिखे हैं और बड़ा ही मधुर संगीत इस फिल्म का है जो लाडली के जरिए आप तक पहुंचेगा। साधना जी का, और जैसे कि उनका नाम है वैसे ही वो बहुत ही सुरीली गायिका रहे, बहुत सारे गीत अलग अलग अंदाज में उन्होंने गाए हैं। अनूप जी कुछ कहना चाहते हैं? साधना जी का परिचय ये है कि मैं इनका फैन हूँ और हम लोगों ने बहुत से एल्बम में साथ गाया है, बहुत से डुएट्स गाए हैं, लेकिन वो हमको तब पता चलता है जब वो एल्बम आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं पता लगता, हम अपना गा के चले जाते हैं या आती हैं अपना गाती हैं, बाद में पता लगता है कि हम लोगों का वो डुएट था। न जाने कितने ही इस तरह के एल्बम। तो हम तो इनको बहुत सालों से सुन रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं, बहुत बड़े फैन हैं। नमस्कार आप सबको। और अनूप जी ने इतने शब्द कहे मेरे लिए तो आज बहुत बड़ी बात है, मैं धन्य हो गई हूँ। अनूप जी के लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से हो जाए। सचमुच ये ऐसी महान विभूतियां हैं म्यूजिक की। लाडली फिल्म के बारे में हम आपको बता दें, ये मराठी फीचर फिल्म है, विक्टोरिया टर्मिनस द्वारा प्रस्तुत। इसके दिग्दर्शक हैं शिवदास घोड़के जी और संगीतकार एस डब्ल्यू सेन जी, संगीत संयोजन शैलेश भार्गवकर ने किया और धरण गांवकर जी ने किया। शैलेश SR के म्यूजिक के श्री रोशन कुमार जी, उन्होंने अपने हाथ में तोहफा लिया जो आप सभी के लिए है लाडली फिल्म की ओर से। और साधना जी ने गाई है। तो सामने देखिए सर, खोल दीजिए। तो सामने एक मिनट सर, हाँ जी सामने तो यस वन मोर, थैंक यू। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि
ऐसी रचनाएं हम सभी को मिल रही हैं ज़ेहननामा के जरिए। डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उनकी रचनाओं का ये संग्रह सामने वन पिक्चर प्लीज। प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। आज प्रकाश क्यों हो गए, तीन चीजें एक साथ। साधना जी कह रही थी प्रकाश क्यों हो गया, तीन चीजें बहुत खुशी की बात है। और इनकी ये तस्वीर देख के तो ऐसा मन हो रहा है कि इनको आज सलाह दे दें कि अब आप फिल्म में काम करना भी शुरू कर दें। हीरो के बड़े भाई, हीरो के चाचा, हीरो के पिताजी, ये सब काम जो है प्रकाश जी बहुत बखूबी निभा सकते हैं। नमस्कार, आप कैसे आज आप लेट होगी? प्रकाश जी की पत्नी भी यहाँ पधारी है, पर जोरदार तालियां। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई कि प्रकाश जी की आज 3 चीजें एक साथ रिलीज हो रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है किसी फिल्म कलाकार की जिंदगी में कि 3 चीजें एक साथ रिलीज हो, 2 एल्बम और 1 किताब। मेरी ओर से बधाई है और आगे चल के जो मैंने आज सलाह दी वो भी शुरू कर दीजिए, लोग आपको फटाफट साइन करेंगे। फिर वन पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, टुकड़े सचमुच ये नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह की रचनाएं होंगी। ऐसी रचनाएं जो दिल को छू लेने वाली होंगी। और इसका भी विमोचन हो गया और अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपनी तरफ से। और प्रकाश जी भी प्रकाश कहना चाहेंगे। यहाँ आए और अनूप जी ने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बिजी थे आज, उनका एक बहुत बड़ा फिल्म का फंक्शन है सदन साहब में। 3 फिल्में कर रहे हैं एज अ हीरो। नेक्स्ट फिल्म में इनको पिताजी बनाओ। तो उनको जाना है। 3 चीजें सिर्फ प्रकाश जी नहीं, अनुज जी भी करते हैं। तो उनको जाना है, तो इससे पहले कि कुछ और मैं बोलूँ और ज़्यादा कविता सुनाऊँ, पहले उनको इस फिल्म के और इस एल्बम के 2 गीत सुना दे तो मौका नहीं छोड़ते हम। गुरुर्देवो महेश्वरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद श्री साई नाथ सच्चिदानंद श्रीमंत साई सप्तमी धर्म अति सुंदर और सचमुच सृष्टि
बहुत बहुत अच्छा गाया। और हम जब ये एल्बम लिख रहे थे, बना रहे थे, तो वैसी बात चली, शैलेश जी ने कहा कि और एक डिफरेंट सा गाना बनाए। तो मैंने सोचा क्या करें, डिफरेंट क्या करें। तो मैंने बच्चे को सुना था एक बार, मैंने कहा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से साई की आराधना करें। मैंने ये गीत लिखा, उनको दिया, बहुत अच्छा गाया। शैलेश जी ने कंपोज किया, बेटी ने गाया और बाप ने कंपोज किया, बहुत अच्छा। और चाचा ने लिखा। इसी के साथ रविंद्र साठे जी हमारे इस एल्बम को मिले, हमारा सौभाग्य है। इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा भजन नुमा गीत साई के चरणों में पेश किया है। मैं चाहता हूँ कि अपने आवाज से हम करवा, और हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका इतना सहयोग है हमको कि बस बोलने के लिए शब्द नहीं। प्रकाश जी ने काफी तारीफ की है, और ये अभी जो आपने गीत सुना उसकी तरफ मैं पूरा बाय हार्ट करके नहीं आया हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। दुबई को ट्यून जरा साफ करने की कोशिश की है, और शायद गलती ना करूँ गाते वक्त। मैं नादा हूँ, मुझको क्षमा करना मेरे साईं राम। अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। मैं नादा हूँ, मुझको क्षमा करना मेरे साईं राम। अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। साईं राम 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 साईं राम। मुझको सताया, मेरे सिर से साया उठाया। ममता का आंचल बिछना मुश्किल कर दिया मेरा जिया। मेरे सर पे अपना साया धरना मेरे साईं राम। अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। साईं राम 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 साईं राम। अश्कों का तूफान उठा है, अश्कों का तूफान उठा है। सिर पे मेरे अर्श टूटा है, टूटा हुआ एक शीशा हूँ मैं। तेरे दर्श का प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। कोई
अपनी कृपा से मेरी जोड़ी भरना मेरे साया, अपनी कृपा से मेरी जोड़ी भरना मेरे साया। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम। इससे बहुत अच्छा मैंने ख्याल से गाया। मैं आज कोशिश की आपकी रचना की। कुछ मैंने उनको बताया, उन्होंने लिखा भी और गाया, लेकिन बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग में गाया है, लेकिन जैसा याद था गाया। अनूप जी को ज़्यादा है, हम आपको मिस करेंगे। प्रोग्राम तो हमारा शुरू हुआ है आपके हाथों से, लेकिन आपकी भी मजबूरी, आपका कमिटमेंट है कि पहले से तो जाने से पहले मुखातिब हो गए सबको लोग से रविंद्र जी तो गाते ही अच्छा है। साथी जी उनको सुना हमने आनंद से, और ये गजलें मैं देख रहा था इनकी, इसमें से कुछ कंपोज करूंगा, गाऊंगा, और जब गाऊंगा तो आपको भी बुलाऊंगा, आपको सुनिए। साईं बाबा के भजन गाए गए तो मेरा मन हो रहा है कि मैं भी आपको 2 लाइन जब फिल्म बनी थी शिरडी के साईं बाबा, तो उसमें मैंने 4 गाने गाए थे, मुझे मौका मिला था उसमें गाने का। तो उसमें एक गाना था जो मैंने, रफ़ी साहब ने, अनुराधा जी ने, और भी उसमें 1-2 और सिंगर्स थे, सबने मिलकर गाया था। तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुना। इसमें ट्रैक नहीं बन सकता, क्योंकि इसका ट्रैक इनको नहीं। साईं बाबा बोलो, 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 डगमग जग ये डोल रहा है, डगमग जग ये डोल रहा है, आंखों से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। मैं आज प्रकाश जी को बधाई देने आया हूं कि 3 चीज़ें उनकी आज रिलीज़ हुई हैं। एक मराठी फिल्म, एक हिंदी साईं एल्बम, और एक उनकी किताब। तो ये बहुत कम होता है कि किसी व्यक्ति को इतना सारा जिसने काम किया हो, एक ही दिन में 3 रिलीज़ हुए। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उनको बधाई देने के लिए आज आया। इसके अलावा हमने सुना कि आपकी एक फिल्म भी आ रही है। अरे मेरी क्या बातें करना, आज प्रकाश जी की बात करिए, आज उनका दिन है। लेकिन हाँ जी, सत्य साईं बाबा फिल्म आ रही है जिसमें मैंने सत्य साईं बाबा का रोल किया है। एक फिल्म आ रही है हैप्पी सिंह जिसमें मैंने डबल रोल किया है, और एक फिल्म रिलीज़ हो रही है हम बाजा बजा देंगे जो मैंने प्रोड्यूस की है, उसको चंद्रा बारूद जी ने डायरेक्ट किया है। तो ये सब आप जल्दी देखेंगे। हाँ जी, हाँ किताब बहुत अच्छी, मैंने अभी उसको पढ़ा, इतना समय तो नहीं था कि ज़्यादा पढ़ सकता, लेकिन उसमें जो गज़लें उन्होंने लिखी हैं बहुत खूबसूरत लिखी हैं, और मुझे मौका मिला तो उसको मैं गाऊंगा। थैंक यू। थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ। बाइट हो गया अनुजी का? हो गया। सबका सहारा साईं तो है सबका सहारा, अरमा करेगा पूरे दिल के, अरमा करेगा पूरे दिल के। चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले साईं रे साईं।
हमारे दिलों में घर नहीं करते हैं। कई चाइल्ड आर्टिस्ट आए चले गए, लेकिन किसी को भी किसी का नाम नहीं याद सिवाय जूनियर महमूद के। मेरी बात से आप सहमत हैं? तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा और हमारे रविंद्र साठे जी को दावत दूंगा कि वो आए और इनको एक मिनट। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। ये मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मेरे बगल में और मेरे सामने इतने अच्छे टैलेंटेड और संजीदा कलाकार, संजीदा वाकई में संजीदा कलाकार जो पैदा ही गाने के लिए हुए हैं, आपकी सेवा करने के लिए हुए हैं। हमारे साठे साहब, हमारी छोटी बहन साधना जी, और मुझे बड़ा गीत का माहौल लग रहा है क्योंकि सब अपने घर के लोग हैं। तो अगर ये मुझे मेहमान समझ रहे हैं तो मैं इनसे कहूँगा कि मेहमान ना समझे, भाई समझे, छोटा बड़ा भाई ऐसे भी समझे। और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके इस फंक्शन में शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रामशंकर जी भी यहाँ हैं। रामशंकर जी अब सीधा स्टेज पर चलेंगे। आइए आइए आइए। और प्रकाश जी, आप स्वागत करें ना। विमोचन रिप्ले में जाएगा आपके लिए। प्रकाश जी स्वागत करेंगे रामशंकर जी का। और रामशंकर जी को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और अभी भी सुनते आ रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस मौके पर उन्होंने समय निकाला और सचमुच ये समा बड़ा ही खूबसूरत होता जा रहा है। और थोड़ा सा विलंब कभी कभी सीडी रिलीज। लाडली फिल्म के दिग्दर्शक और लेखक भी हैं, उन्होंने फिल्म लिखी भी है। अभिजीत, इसके कुछ कलाकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन सबसे निवेदन है कि वो आए स्टेज पर। और कोई भी फिल्म बिना कलाकारों की कहाँ पूरी होती है, और उसी तरह ये स्टेज भी तब तक अधूरा रहा जब तक कलाकार यहाँ उपस्थित नहीं थे। इस फिल्म में एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है दादाजी का। हमारे महाराष्ट्र के जिनको अभी 2 अवार्ड मिले मराठी फिल्म के लिए, अशोक लोखंडे यहाँ मौजूद है, तो उनको बुलाऊंगा वो यहाँ पे रोल कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब अशोक लोखंडे कैसे बोले, आपने इनका नाम लिया, इनका नाम नहीं लिया, और बुलाना चाहिए। अशोक लोखंडे जी का बहुत बहुत स्वागत। और बहुत सारे आपने मराठी फिल्मों के अलावा आपने हिंदी में भी आपको देखा होगा, हिंदी सीरियल में भी आपको देखा होगा। और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। प्रकाश जी, आप स्वागत करें पुष्पगुच्छ और चौल से, जो हमारी परंपरा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। हाँ, इसमें 3 चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं। तीनों का नाम मैं लेता हूँ, कौन कौन जो यहाँ हाजिर हो प्लीज स्टेज पे आए। रिद्धिमा आहिर,
पल्लवी लोखंडे, मल्लिका लोखंडे और मिलाश्मी राहुल। एक वो जो उसकी कॉपी चाहिए। सर आज साईं जी के चरणों में एल्बम लॉन्च और लाडली का म्यूजिक और एक किताब का उद्घाटन जी, इसके बारे में बताइए। आज के इस समारंभ के उत्सव मूर्ति एक्चुअली प्रकाश राहुले जी है, क्योंकि इनकी तीन उनकी रचना या उनकी क्रिएशन जो है आज का प्रकाशन उसका हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें किताब उन्होंने जो लिखी है उसके अलावा बाकी 2 चीज़ें बस जिसका उद्घाटन आज हुआ वो दोनों में मैं शामिल था। मतलब फिल्म जो लाडली उन्होंने बनाई उसमें एक लोरी मैंने गाई है जो साधना जी की आवाज़ में भी है और मेरी आवाज़ में भी है, और लोग पसंद करेंगे उसको। अच्छी धुन बनाई है चतुर्जी ने। और जो साई चरणों में जो एल्बम है तो वो एल्बम में भी बहुत अच्छे गीत प्रकाश जी ने लिखे हैं, और मुझे ये इस बहुत अच्छे गीत लिखे हैं प्रकाश जी ने, और सहज सुंदर शब्द है उनके, और उनका जो संगीत है वो भी मतलब आप एक बार सुनेंगे तो उसको कोशिश करेंगे कि मतलब वही धुन याद रहती है, इससे अच्छी धुन है। तो मुझे लगता है कि एल्बम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और प्रकाश जी को भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं और उनको काफ़ी बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। सर एक लाइन अब लोरी का जो हो रहा है, लोरी का लोरी का नहीं, इसका मैं लाइन सुनवाता हूँ आपको। मैं नादा हूँ मुझको क्षमा करना मेरे साईं राम, अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम, अपनी कृपा से मेरी झोली भरना मेरे साईं राम। आज तो कमाल का है कि 3 लॉन्चेस हो रहे हैं। एक तो भजन, साई भजन का है, एक लाडली फिल्म का म्यूज़िक, और डॉक्टर प्रकाश राहुले आदम जी की लिखी हुई किताब। ये तो मतलब 3 लॉन्च पहली बार एक फंक्शन में मैंने देखे, बहुत अच्छा हुआ है। उसमें 2 एल्बम्स में मैंने गाया है, और आदम साहब तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उनका मैंने एक गज़ल एल्बम में भी मैंने गज़लें गाई हैं, भजन भी गाया, तो अलग अलग जॉनर के गाने का मौका मिला मुझे। इससे पहले हमने बहुत सारे भजन सुने भी है और हमने देखे भी है, लेकिन ये किस तरह हटके रहेगा उनसे? भजन हटके से ज़्यादा भजन में कितना भक्ति रस है, कितना डिवोशन है, उसके शब्द कितने अच्छे हैं जो भक्तों के दिल से निकले हैं, तो उस पर ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ, और वो सब इस भजन एल्बम में आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपने कितने बजे? मैंने इसमें एक गाया है, और फिल्म में एक लोरी गाई है। क्या शुरू गाना? मैं अभी याद नहीं है, और पर भजन? थैंक यू। तो क्या कहेंगे लाडली फिल्म, किस तरह की फिल्म है लाडली? टाइटल देख रहे हो, लाडली मतलब बच्चे की लड़की की कहानी, क्या कहानी? लड़कियों के बैकग्राउंड पे है, लेकिन कहानी एक ऐसी महिला की है जो चौथा लड़का चाहिए। इस प्रेशर में, इस दुविधा में क्या हालत से गुजरती है वो, और क्या डिसीजन ले पाती है आज की स्थिति में। आज जो दयनीय स्थिति हो रही है, लड़कियों को लड़की हुई इसलिए फेंका जा रहा है, कचरा कुंडी में फेंक देते हैं, इतने सारे अबॉर्शंस हो रहे हैं, सोनोग्राफी हो रही है। इस विषय को अलग ढंग से पेश किया गया है कि इस दुविधा में
जब ट्रांसफॉर्मेशन लड़का लड़की अगर किसी और का लड़का एक्सचेंज करे क्या करे, इस स्थिति में ये क्या डिसीजन ले पाती है, और इस पे है भ्रूण हत्या पे आधारित नहीं, भ्रूण हत्या नहीं, लड़का चाहिए। इस मानसिकता में जो संस्कृति है, अपनी सोसाइटी चल रही है, इस सोसाइटी को एक अच्छा सा सबक सिखाने के लिए कि सिर्फ लड़का ही कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर रही है। इसलिए 3 लड़कियों का जो अलग अलग कैरेक्टर है, वो 3 लड़कियां, वो महिला, इनकी कहानी है। स्टार कास्ट के कौन कास्ट है जी, स्टार कास्ट कौन है? स्टार कास्ट अभी फिलहाल जमा ये हो रहा है कि अशोक लोखंडे जी हैं, जो ने यशवंतराव चौहान किया था, जिसमें उनको बेस्ट एक्टर मिला है। सुलभा आर्य जी है, और हमने सोचा कि नए टैलेंट को एक ब्रेक देना चाहिए। एक अभिजीत भगत एक एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का हमारा स्टूडेंट है, वेरी डेडिकेटेड एक्टर है, और उसको एक करें। और दूसरी है जो उसने यशवंतराव चौहान में लीड किया था, वैशाली दाभाड़े, वो उसमें है। मराठी फिल्म में कॉन्सेप्ट ऐसे हो चुके हैं कि हिंदी फिल्म बड़ा ही मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हमारा पर्टिकुलर सोशल इशू है और कमर्शियल नहीं है, लेकिन एक दोनों का बीच का जो है वो है। सर, ये तो साईं के चरणों में फूल चढ़ते हैं, इस बार क्या चढ़ा रहे हो आप? ये साईं के चरणों में जो एल्बम है, इसमें बहुत ही खूबसूरत एक कव्वाली मेरे से गवाई है। जो मेरी खासियत है वो वही इसमें मतलब मुझसे गवाया है, और बहुत ही अच्छी कव्वाली है, और मुझे खुशी है ये एल्बम में मैंने गाया है और इसका हिस्सा बना हूँ। और भी कई आर्टिस्ट हैं इसमें। तो आज इस एल्बम की रिलीज़ फंक्शन है, और इसमें हम आए हैं ख़ास तौर से। बाबा से यही प्रार्थना है कि ये खूब चले एल्बम। बेटे के साथ में है तो क्या हो रहा है बेटे के साथ? मेरा बेटा आदित्य शंकर, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सेवा में हाजिर होंगे एज ए सिंगर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और आप लोगों के सेवा में बहुत जल्दी। और मेरी छोटी बेटी स्नेहा शंकर, जो कि सारेगामापा में गा रही थी, स्नेहा शंकर, वो भी संगीत की सेवा में लगी है। तो कोशिश है कि अच्छा संगीत लोगों तक पहुँचे। कितने टिप्स मिलती है पापा से? डैडी से काफ़ी टिप्स मिलती है। सुबह रियाज के टिप्स देते हैं, फिर उसके बाद स्टूडियो है, वहाँ पे क्रिएट कैसे होता है म्यूज़िक, पियानो, सब चीज़ के हारमोनी कैसे होती है। कोई गाना कंपोज करता हूँ तो उसमें सुधार, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। जब पापा सिंगर थे, इसलिए सिंगर बनने की तमन्ना थी, तब पहले से सिंगर बने? मैं डैडी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो डैडी मेरे आइडल रहे हैं, तो डैडी के जैसा ही बनने का सपना है। चलिए वो गाना होता है कव्वाली में। तुझको मौला है तेरी कसम, तुझको मौला है तेरी कसम, कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम। मौला साईं बन जा मेरा सनम, तुझको मौला है तेरी कसम। इसमें हिंदी और उर्दू का बड़ा अच्छा समावेश है इस गाने में। कव्वाली का जो एक रंग होता है, क्योंकि साईं को मौला साईं, अल्लाह साईं, राम साईं, श्याम साईं, हर रूप में लोग उनको पूछते हैं, तो इसमें मौला साईं का एक रंग दिया हुआ है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। स्टार्ट किया है क्या अभी? नहीं किया नहीं। ओके, पहले स्टेबल होने दीजिए। हम दोनों की तरफ से लाडली फिल्म के लिए और जहननामा बुक के लिए और साई के चरण के सीडी के रिलीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमत तू लाडली बता। हाँ चलो, लाडली है ना, लाडली में कॉन्सेप्ट फीमेल नमस्कार, मैं अभिजीत भगत। नमस्कार, मैं वैशाली। हम दोनों के तरफ से लाडली फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुक लॉन्च है और जहननामा के लिए और साई के चरण में साई के चरणों में फिर से साई के चरणों में और जहननामा के लिए और साई के चरणों के चरणों के लिए साई के चरणों में और जहननामा के लिए साई के चरणों में रिलीज के लिए म्यूजिक रिलीज के लिए ओके। और जहननामा के लिए
और साई के चरणों में म्यूजिक रिलीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी ये फिल्म आने वाली है। बहुत अच्छी स्टोरी है। राहुल है सर और उसके डायरेक्टर जो है शिवदास सर, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्द आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। थैंक यू। लाडली ये फिल्म एक्चुअल बच्चों के ऊपर है। एक छोटे बच्चों की एक अच्छी स्टोरी है जो अब लड़कियों के लिए, जो माता पिता को लड़कियां अच्छी नहीं लगती, बेटा ही घर का वंश माना जाता है, उनके लिए ये स्टोरी है और शायद आपको बहुत पसंद आएगी। थँक यू। माहित नाही आहे जास्त, पण मी प्रयत्न करते. ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत डेप्थ है इस कहानी में, जो आमतौर पे जो इश्यूज हमें देखने मिलते हैं वही हमने उठाया है टॉपिक, और बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी। जो इमोशंस है जो होते हैं फैमिली में, मतलब जिनकी केवल बेटियां हैं और जिनको मतलब चाहते हैं कि बेटा हो, और सोसाइटी का जो होता है उन पे जो प्रेशर होता है, तो ऐसी हमारी कहानी है। बहुत अच्छी लगेगी सबको। तो हमें इंतज़ार है कि कब हमारा शूट शुरू हो जाएगा और जल्दी हम आप तक पहुँचे। थैंक यू। दो कविताएं, तो पहली कविता और आखिरी कविता गुलजार साहब की है, इसको पढ़िएगा, मजा आएगा। मैं उसके साथ कोई एक कविता सुनाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। और मनीष जी को मैं कहूंगा कि गुलजार साहब ने जो प्रस्तावना, जो फॉरवर्ड लिखा है, वो आप मेरे कविता को पढ़िएगा। हमारे दोस्त मनमोहन मेहता जी यहाँ हैं, मैं उनको स्टेज पे 2 मिनट इसलिए बुलाना चाहूंगा। वो वैसे लिटरेचर से या संगीत से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जिस चीज से, वो चीज बहुत अहम चीज से ये सब चीजें बनती हैं। लिटरेचर बनता है, कविता बनती है, लिखी जाती है, महसूस, जो बड़े बड़े कैंप लगाकर पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाकर फूल इकट्ठा करते हैं ताकि हमें खून मिल सके, वक्त आ। और ये वो शख्स है जो दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में तफरीह के लिए गए हैं और जहां जहां भी जाते हैं सबसे पहले दिन वहां जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन का जज्बा देखिए। 83 कंट्रीज में अभी तक इन्होंने डोनेट किया है। 81 टाइम्स इन 3 कंट्रीज, और ये ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे कभी। आज ही इन्होंने 89 अच्छा, ये एल्बम तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस एल्बम में मुझे एक साई भजन गाने का मौका मिला, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है कि मैं इतने, जहाँ पर भी मैंने अपनी आवाज़ दी उसमें पहली बार मुझे भजन का मिला, और वो इतने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं। मेरे सर हैं प्रकाश राहुले जी, और बस वो भाग गए वो, और उस दिल से ही मैंने उसको गाया। मुझे बहुत मज़ा आया गाने में। सोलो आपने सुना है उसको? लाइव में सुना? लाइव में नहीं सुना? अच्छा। आओ भगा दे उनके अंधेरे और मिटा दे दुखड़े दिल के, साई धाम है अपना किनारा, चलो चले शिरडी मिलके, चलो चले चलो चले चलो चले। ये कब से जहन में आए कि एक बुक लिखी, एक शायरी लिखी, कब से जहन में आया? जी, जब से होश संभाला तब से मतलब फिल्में देखी, फिल्मों में ज़्यादातर जो पसंद आया वो गीतों के लिरिक्स और डायलॉग्स, तो लिटरेचर की तरफ अपने आप झुकाव हो गया, और जब से होश संभाला तब से लिखता हूँ। तो इसमें नज़्म है, क्या है? एक्चुअली इसमें कविताओं का संकलन है और कुछ नज़में हैं, लेकिन हिंदी की कविताएं और नज़में हैं। मैं गज़लें भी लिखता हूँ, तो हमारे
पब्लिशर जो हैं, प्रकाशक हैं, उन्होंने कहा कि कविताओं का संकलन अलग छापें और गज़लों का संकलन अलग छापें। तो इस तरह से फिर वो 2 किताबों में उसको तकसीम कर दिया गया। एक ये जहननामा बनी जिसमें सिर्फ कविताएं हैं और एक दूसरी आ रही हैं सरगोशियाँ जिसमें सिर्फ गज़लें हैं। और मेरे जो कलाम जो रिकॉर्ड हुए, जिनकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी भी एक किताब वो छाप रहे हैं जिसका नाम है कि मेरे कलाम जो मौसीकी में ढल गए। तो इस तरह से 3 किताबें आने वाली, मतलब और 2 किताबें आने वाली हैं। फिर उन्होंने छापते छापते उन्होंने कुछ चुनिंदा कविताओं को एक छोटे से पॉकेट बुक के इसमें भी उन्होंने प्रिंट करके पब्लिश किया, जिसका नाम है 8 समंदर 4 सूरज और सूखी रोटी के टुकड़े। तो इस तरह से ये सफ़र बुक जैसे जहननामा बोलते हैं जी, पहले पन्ने दूसरा पन्ना आता है गुलजार साहब का जी। क्या वजह है गुलजार साहब? गुलजार साहब को हमने जब से समझ लीजिए कॉलेज में गए, जब गाने सुनने लगे तो गुलजार साहब के गानों ने दिलों में घर कर लिया था। तो गुलजार साहब के लिखाई का अंदाज ही अलग है। हर लेखक का अपना अंदाज होता है, लेकिन गुलजार साहब का थोड़ा हटके है। उनको पकड़ना के लिए थोड़ा सा आपको इंटेलेक्चुअलिटी में थोड़ा सा ऊंचा होना पड़ता है, और जब उसको पकड़ लेते उनकी लिखाई को, उनके कविता को या उनके गीत को, तो बहुत मज़ा आता है। तो गुलजार साहब से बहुत मुतासिर रहा, तो इसलिए फिर कोई इंस्पायर किया आपको? जी जी जी। एक गुलजार साहब की इंस्पिरेशन है। एक हुल्लड़ मुरादाबादी थे, उनको मैं कवि सम्मेलन से बहुत चाहता था, बहुत, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। कोई उनकी नज़्म है? हुल्लड़ साहब के, हाँ, उनके वो व्यंग ज़्यादा लिखते थे। तो मुझे अब आपने ऐसा पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। एक छोटा सा व्यंग मुझे याद आ रहा है उनका कि धन्य है वो जो चाय में, वो उनका अंदाज ऐसा था कि धन्य है वो जो चाय में गोबर खपाते हैं, धन्य है वो जो चाय में गोबर खपाते हैं कि हर घुट में गौ माता का दर्शन कराते हैं। मिलावट पे उन्होंने व्यंग किया था। धन्य है वो जो चाय में गोबर खपाते हैं कि हर घूंट में गौ माता का दर्शन कराते हैं। तुम कहते हो नफा खा रहे, तुम कहते हो नफा खा रहे, वो तो बेचारे माँ को बेटे से मिला रहे। तो ये अंदाज था उनका, और बहुत सटीक भाषा में वो व्यंग करते थे समाज पे, बहुत अच्छा लगता था। अब नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे SR के म्यूज़िक, इन्होंने हमको मौका दिया साई के चरणों में लिखने के लिए। तो साई के चरणों में हमने भजन नुमा गीत पेश किए, कोशिश की है साई के लिए अपनी आराधना अर्पित करने की। देखिए, सुनिए, बहुत अच्छे उसमें अलग अलग अंदाज के गीत हैं, भजन है, कव्वाली नुमा भी है। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखा है कि अगर बच्ची या बच्चा कोई साई की मतलब भक्त हो जाए तो वो किस ढंग से सोचेगा और किस ढंग से उसके लिरिक्स होंगे, वो भी लिखा है, और बच्ची को ही गवाए हैं। तो इस तरह से ये हो। नहीं, गाने तो उसमें पूरे मेरे ही है, पूरा एल्बम मेरा लिखा हुआ है। हाँ जी। सिंगर कैसे आपने चूज किया? नहीं, सिंगर तो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं ना, वो कंपोज करने का। हाँ, नहीं होता है, क्या है, वो तो वो राइट होता है, वो हक होता है संगीतकार का कि जब वो कंपोजिशन करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कंपोजिशन को यही सिंगर अच्छा गा सकता है। आपके ज़हन में गुजारा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, नहीं, वो तो है। अभी क्या है कि जब कंपोज, हाँ, साधना जी ने गाया, साधना जी तो बहुत अच्छा गाती हैं। लता मंगेशकर के आवाज़ उनकी बिल्कुल सेम आवाज़ है, कि समझ लीजिए कि लता मंगेशकर की वो जवानी की आवाज़ जो आज साधना जी की वही सेम आवाज़ है। तो वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमारी पहली पसंद होती है। रविंद्र साठे बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी हमारी पहली पसंद है। तो मैंने जितने एल्बम किए, हम संगीतकार दोनों मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं, नागपुर से हैं। जब भी हम साथ में काम करते हैं तो साधना जी और रविंद्र साठे को एक फिल्म भी यहाँ पे मराठी फिल्म जो लिख रहे हो आप? हाँ, नहीं, वो उस फिल्म के सारे गीत मैंने लिखे हैं। उसमें लोरी है, मतलब मराठी फिल्म में लोरियाँ बहुत दिनों बाद आ रही हैं, तो उसके सारे गीत मैंने ही लिखे हैं। रोमांटिक सॉन्ग है, लोरी है, स्वर सरस्वती वंदना लिखी है। इस तरह से मराठी में मैं दोस्तों के लिए लिखता हूँ। मेरे दोस्त है शिवदास गुड़के, वो इसके डायरेक्टर हैं, और उनके लिए मैंने वो लिखा है मराठी। मराठी में उन्होंने कहा कि लोरी लिखते हैं, चलो आप लोरी पे कुछ काम करके देखिए। तो मैंने फिर वो लोरी लिखने के लिए मैंने अपने आप को, मेरे शुरुआती दिनों में वो घर में गया, मैं क्वार्टर में जहाँ मैं
मेरी बच्ची पैदा हुई थी, तो उसको उन दिनों पे याद करके मैं उस जगह जाके ट्रांस में मैंने वो लिखा लोरी। वो लोरी की मतलब लाइनें ऐसी हैं, आप लाडले तू मिटून डोळे स्वप्नातल्या बागेत जा, सुरमई पंखान सवे तू मखमली झोपेत जा। ये साधना जी ने गाया है और रविंद्र साठे ने भी गाया है। लोरी खत्म हो चुकी है आजकल सुनने में नहीं मिलती, इसलिए इसमें हमारे मित्र जो हैं डायरेक्टर, उन्होंने जानबूझ के कहा कि बहुत दिनों बाद लोरी अपन लिख रहे हैं, तो आप बहुत आज के जो गाने आ रहे हैं बदनाम हुई शीला के जवानी बिल्कुल मारी बड़ी आइटम सॉन्ग हो चुके हैं, इसका आपकी क्या कमेंट है? नहीं, कमेंट क्या है इस पर? कमेंट किसी को दुखाने वाली बात नहीं, लेकिन ये अब सोसाइटी का आईना ही होती है फिल्में। हम ये नहीं कह सकते कि लिखने वाले गलत लिख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भाई सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है जो वो आईने में दिख रहा है। विचार को एक ही मंच पे रखने का